अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे हैं और दूसरा हमने पार्ट शुरू किया हुआ है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का हमने प्रोनाउन डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स उसकी काइंड सारी कर ली। अब हम एरर का आज हमारा दूसरा लेसन है एरर्स इन द यूज ऑफ प्रोनाउन। तो आज उसके कुछ पॉइंट जो कल के लेसन में रह गए थे आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो प्रोनाउन वो तमाम अल्फाज होते हैं जो हम रियल नाउन के बजाय इस्तेमाल करते हैं ताकि नाउन की बार बार तकरार ना हो। तो इसमें फॉर एग्जांपल आई, वी, आवर, अस, यू, यूअर, यूअर्स, दे, देम, देयर, शी, हर। तो ये वो तमाम अल्फाज होते हैं जो हम रियल नाउन की बजाय इस्तेमाल करते हैं। अब आज जो हमने कुछ एग्जांपल्स ली हैं जहां पे इम्तिहान में मिस्टेक्स हो जाती हैं स्टूडेंट से। अब ये एक एग्जांपल को देखें जी। एवरी वन ऑफ द गर्ल्स कैरीड। अब यहाँ हमने हीज और हर में से कुछ लगाना है बुक्स। अब जब कोई जेंडर कोई सेक्स नाउन हो, अब अगर हम सेंटेंस के एवरीवन के बाद हम जाते हैं जी सेंटेंस के इस हिस्से पे एवरीवन ऑफ द गर्ल्स, तो यहां हमें ये पता चल गया कि ये एवरीवन जो भी होगी ये गर्ल्स में से होगी। तो यहाँ पे सेक्स, यहाँ पे जेंडर नाउन है, दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर हर। अगर ये चीज मालूम ना हो, अगर जेंडर अगर सेक्स अननाउन हो, जैसे इसमें है नो वन कैन नो। अब जैसे इस पहले एग्जांपल में हमारे पास एवरीवन ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे एक सेक्स दे दी गई, एक जेंडर दे दी गई, लेकिन इसी दूसरे सेंटेंस में नो वन कैन नो, नो वन, अब कोई जेंडर हमें मालूम नहीं है, हमें सेक्स को पता नहीं है। तो इस सूरत में हमने हमेशा मस्कुलिन जेंडर का इस्तेमाल करना होता है जब हमें जेंडर का मालूम ना हो सेंटेंस में। तो नो वन कैन नो हिज एम्स सो इजीली। अब जब किसी जेंडर का सेंटेंस से मालूम हो जाए तो फिर वहां हम अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे होता एवरी वन ऑफ द बॉयज, अगर यहाँ कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ पे होता बॉयज तो हम क्या करते, यहाँ पे हर की बजाय हम हर की बजाय क्या इस्तेमाल करते, हीज इस्तेमाल करते। लेकिन यहाँ गर्ल्स था तो हमने क्या इस्तेमाल किया है, हर इस्तेमाल किया है। दूसरे एग्जांपल में हमारे पास अननाउन है जो जेंडर है नहीं मालूम इस सेंटेंस में। तो अननाउन जहां जेंडर अननाउन हो, मालूम ना हो, तो वहां हमने मैस्कुलिन जेंडर का इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा जब कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन दो एक जैसी चीजों में होती है। मसलन पेन विल बी कंपेयर टू द पेन, एक कलम को कलम से ही हम कंपेयर करेंगे। तो ऐसा इस टाइप के सेंटेंसेस में मिस्टेक इस तरह की होती हैं, आवर हाउस इज लाइक आवर फ्रेंड। हम कंपेयर करना चाहते हैं कि हमारा घर जो है वो हमारे दोस्त, अब हमारा घर हमारे दोस्त की तरह नहीं है, हमारा घर हमारे दोस्त के घर की तरह है। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, दो सूरतों में हम ये कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आवर हाउस इज लाइक आवर फ्रेंड्स हाउस, और दूसरा ये कि अगर फ्रेंड्स तक भी यहां भी रहने देता भी सेंस कंप्लीट हो जाती है। माई बुक इज डिफरेंट फ्रॉम हामिद, मेरी किताब हामिद से मुख्तलिफ नहीं, मेरी किताब हामिद की किताब से मुख्तलिफ है। तो ऐसी सूरत में माई बुक इज डिफरेंट फ्रॉम हामिद्स, अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे, हामिद्स बुक, मेरी किताब हामिद की किताब से। यानी दो एक जैसी चीजों में कंपैरिजन होता है, मुख्तलिफ चीजों में नहीं। यानी इस बुक का हम इस इंसान से नहीं कंपैरिजन करेंगे, बुक का कंपैरिजन बुक से होगा। माई बुक इज डिफरेंट, डिफरेंट क्या है, मेरी बुक किससे, फ्रॉम हामिद्स बुक,
हामिद की किताब से। अच्छा, ये बहुत मजे का पार्ट है हमारा कि अगर एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों दे दिए जाएं, तो फिर हम उसको कैसे अरेंज करेंगे उस सेंटेंस को? तो इसका एक कानून है जी, पहले सबसे पहले आएगा सेकंड पर्सन नंबर 1 पे, उसके बाद आएगा थर्ड पर्सन नंबर 2 पे, और लास्ट में आएगा फर्स्ट पर्सन नंबर 3 पे। जैसे एक यहां पे हमने एक एग्जांपल ली है, अब इसमें कैसी मिस्टेक है जी, ही, आई एंड यू वर प्रेजेंट देयर। तो हमने क्या कहा कि हमने सेकंड पर्सन लेना है पहले, तो सबसे पहले क्या लेंगे, सेकंड पर्सन यू। इस जुमले को कैसे करेक्ट करेंगे, यू। उसके बाद हमने कहा थर्ड पर्सन लेना है, यू। इधर क्या था, ही, तो यू ही एंड अब फर्स्ट पर्सन लेना है, आई। यू ही एंड आई वेर प्रेजेंट देयर। जब हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो तीनों, तो फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन को लेते हैं। तो ये कुछ एरर्स थी जो प्रोनाउन में मुतवक्के होती हैं, स्टूडेंट्स कर जाते हैं इम्तिहानात में। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहली बात ये कि जब किसी सेक्स का, जब किसी जेंडर का पता न हो, तो फिर ऐसी सूरत में हम मैस्कुलिन जेंडर वहां इस्तेमाल करते हैं। जैसे नो वन कैन नो ही इज, अब नो वन यहां से हमें बिल्कुल पता नहीं चला था कि सेक्स क्या है नो वन की, जिस नो वन के बारे में बात हो रही है उस, लेकिन ये पहले एग्जांपल में हमने एवरी वन ऑफ द गर्ल्स, ये गर्ल्स कह के हमने सेक्स का बता दिया था, जेंडर का बता दिया था। तो बहरहाल ये होता है जी कि अगर तो हमें इस जेंडर का पता हो तो फिर अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई भी आए, गर्ल्स हो, बॉयज हो, या जिस मैस्कुलिन फेमिनिन जैसी भी जेंडर होगी वैसा ही इस्तेमाल करते हैं। और अगर ना मालूम हो तो फिर उस सूरत में सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर का इस्तेमाल किया जाता है।